हाँ जी, सबको नमस्कार। ये पापा हैं, ये कसौली में रहते हैं, जन्नत में रहते हैं। कल हम इनके साथ कसौली जा रहे हैं, इनका 93rd बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। यस, 19th को। अच्छा। Papa, we are also coming to Kasoli. Celebrate your birthday. हाँ जी, एक लकड़हारा था। एक दिन क्या हुआ, उसकी जो एक्स होती है ना, कुल्हाड़ी उसकी नदी में गिर गई। वो बेचारा नदी के किनारे बैठ के रो रहा है, भगवान अब मैं कैसे कमाऊंगा, इसी से तो मेरी कमाई चलती थी, एक ही मेरे पास ये कुल्हाड़ी थी। तो बहुत चिल्लाया तो भगवान आ गए। वैसे तो जानवर नहा रहे हैं, फिर भी भगवान ने पूछा भाई क्या हो गया। बोलता जी मेरी कुल्हाड़ी गिर गई इसमें। भगवान ने कहा नो प्रॉब्लम। उन्होंने नदी में हाथ डाला और एक सोने की कुल्हाड़ी निकाली। तो उसको बोलते हैं, वो बोलता है मेरी नहीं है जी। फिर वो रख के दूसरी निकाली चांदी की, वो बोलता है मेरी नहीं है जी। तीसरी निकाली, वो उसकी थी। वो बड़ा खुश होकर उसने गले से लगाया अपनी कुल्हाड़ी को। भगवान बहुत इम्प्रेस हुए, उन्होंने कहा चल तो तीनों रख ले। तो मजे हो गए उसके, सोने की कुल्हाड़ी, चांदी की कुल्हाड़ी, चल रहा था ठीक सा। थोड़े टाइम के बाद क्या हुआ, उसकी बीवी गिर गई नदी में। जरा फिर बैठ के रो रहा है, मैं क्या करूँगा, इकलौती मेरी बीवी थी। तो भगवान जी आए, बोलते क्या हुआ जी। बोलते हैं मेरी बीवी गिर गई नदी में। भगवान बोलते नो प्रॉब्लम। उन्होंने हाथ डाला नदी में और दीपिका फोटो को निकाला। तो उसको पूछा तेरी, हाँ मेरी बीवी। भगवान बोलते क्या हुआ इसको, कितना तो शरीफ आदमी था। तो उसको पूछते क्या हुआ, देखो बोलते भगवान जी देखो, अब आप मैं अगर बोलता ना तो आप इसको रखते और फिर तो चोपड़ा को निकालते। मैं बोलता ना, फिर मेरी बीवी को निकालते। फिर बोलते तीनों रख ले। भगवान जी एक बीवी संभालना इतना मुश्किल है, तो तीनों कहाँ से भी संभालेंगे। ऐसे ही एक बहू ने काफी तप किया। तो शिव जी आए और बोलते हैं देख मैं तेरे को 3 बूंद दूंगा, मगर सोच के मांगना, क्योंकि जो तू मांगेगी ना उसका 100 टाइम्स तेरी सास को मिलेगा। सोचने लगी और बोलती है अच्छा मेरे को सुंदर बना दो। तो फटाफट सुंदर हो गई, सास 100 टाइम्स सुंदर हो गई। फिर बोलती है भगवान जी मुझे 1 करोड़ रुपए दे। तो 1 करोड़ रुपए उसके पहुंच गए, 100 करोड़ सास के वहां पहुंच गए। तीसरा वो मांगती है भगवान जी मेरे को लाइट हार्ट अटैक। उसको तो लाइट हार्ट अटैक दिया, सास को 100 टाइम्स दिया। तो सास तो बहू बड़ी खुश, 101 करोड़ मिल गया, सुंदर हो गई और सास से छुटकारा हो गया। क्या सत्संग से कनेक्ट ना करें, सास से छुटकारा पाने का कोशिश ना करें। अच्छा एक और बात मुझे आपने सुना होगा, सीनियर सिटीजन्स में 20 का एक ग्रुप जा रहा था तीर्थ यात्रा के लिए। बस में जा रहे थे तो एक दिन रुके, दूसरे दिन जो गाइड था ना, दूसरे दिन एक जगह रुके। उनके साथ जो गाइड था वो बोलता है देखो जी यहाँ पे हम आए हैं हिमालय में, ये एरिया बड़ा वर्जिन एरिया, यहाँ लोग ज़्यादा नहीं आते। अब हम सवेरे जाएंगे पैदल यहाँ से, वो पहाड़ी के ऊपर माता का मंदिर है, वहाँ जाके माता टेक जाएंगे। मगर क्योंकि यहाँ लोग ज़्यादा नहीं आते तो रास्ते में आपको गांव की लेडीज दिखेंगी, कुएं पे नहा रही हैं, ये है वो है, और हो सकता है उन्होंने अच्छी तरह से कपड़े ना पहने हों। तो आप याद रखना 2 बातें, एक आप सीनियर सिटीजन हो, दूसरा आप तीर्थ यात्रा पे। तो सवेरे फिर उसको रिमाइंड किया, तो सवेरे फिर बोला
भाई ऐसे होगा, आप देखना नहीं इधर उधर, याद रखना सीनियर सिटीजन हो, तीर्थ यात्रा पे हो, अगर कोई गलती से दिख जाए तो हरिओम बोलते चलते जाए, सब लोग हैं। तो जैसे चल पड़े 15-20 मिनट के बाद, आधे घंटे बाद एक संत बोलता है हरिओम। सारे संत बोलते हैं किधर है, किधर है? सीनियर सिटीजन्स तीर्थ यात्रा। आपने सुना होगा, फेमस पोएट, फॉन्ड ऑफ ड्रिंक्स एंड ड्यूटी। तो उनकी गर्लफ्रेंड नाराज हो गई, बहुत दिन हो गए वो मिली नहीं, तो इनको एक दिन गुस्सा चढ़ा। इन्होंने बोला, वो उसके घर के सामने खड़े हो गए जाके सड़क, बोलते हैं ए जालिम हसीना, ए जालिम हसीना, जब तक तू निकलेगी नहीं हम यहाँ से हिलेंगे नहीं। ठीक है, अब खड़े हैं, वो निकली नहीं। आधा घंटा हो गया, 1 घंटा हो गया, पी हुई थी तो पेशाब आ गया, इन तो महसूस आ गया उनको, तो हिलना नहीं है यहाँ से, तो वहीं पे शुरू हो गए। तो अंदर से उनकी गर्लफ्रेंड चिल्लाती है क्या कर रहे हो मियाँ? तो मिर्ज़ा गालिब बोलते हैं ए जालिम हसीना, ए जालिम हसीना, तेरे इश्क ने इतने गम दिए, इतने गम दिए कि अब, है जालिम हसीना, तेरे इश्क ने इतने गम दिए, इतने गम दिए कि अब आंसू भी निकलने का अलग रास्ता ढूंढा। उनकी बहुत लड़ाई हो गई थी, तो उन्होंने सोचा चलो जी एक काउंसलर को कंसल्ट करते हैं क्या किया जाए। तो काउंसलर के पास गए तो बीवी शुरू होगी, इनको कुछ याद नहीं रहता, मैं कुछ भी बोलती हूँ उल्टा करके आते हैं, और वो बोलते हैं नहीं नहीं मेरी गलती नहीं है जी, इनको कुछ याद नहीं रहता, मैं कुछ बोलता हूँ उल्टा करते हैं, और ये जो बोलते हैं मैं करता हूँ तो बोलते हैं आपने गलत किया। तो कभी झगड़ा हो गया तो काउंसलर बोलता है ऐसे करो, आप सब कुछ लिख लिया करना और 1 हफ्ते के बाद आना दिखेंगे। तो अगले दिन शाम को टीवी दिख रहे हैं, तो मर्द पूछता है मैं किचन में जा रहा हूँ, आपके लिए कुछ लाऊं? बोलते हाँ एक कोक ले आना मेरे लिए। तो जाते हुए बोलता है लिख लो, फिर आप बोलोगे कुछ और ले आए। बोलती है नहीं नहीं मेरे को ज़रूरत नहीं है, आप लिखो, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। कोई भी नहीं लिखता, चला जाता है, और क्या लाता है आइसक्रीम। बड़े गुस्से होती है, मैंने जोर बोला था आप क्या ले आए, ये कुछ आपको समझ नहीं आता, आपने लिखा क्यों नहीं? तो कभी झगड़ा बढ़ गया तो बोलता अच्छा बड़ी लोग कि आपने बोला क्या था मुझे? मैंने आपको समोसे लाने को बोला था। तो ऐसे एक जोड़ी थी, उनके मर्द ने बोला कि देख भी मेरे गेस्ट आ रहे हैं आज, मेरे रिश्तेदार आ रहे हैं, कुछ बना लो। तो उसने मुंह बना लिया। थोड़े दिन के बाद बीवी बोलती है मेरे गेस्ट आ रहे हैं, बाजार से कुछ ले आओ। वो जाके टैक्सी ले आया। ऐसे कहते हैं इंडियन women are very loud. Loud. Mind नहीं करना जो. Last night we had one experience of that. Indian women are very loud. So कहते हैं कि इंडियन लेडीज बड़े लाउड हैं। अगर आपको आजमाना हो तो आप किसी रेस्टोरेंट में चले जाएं जहाँ लेडीज की किटी पार्टी चल रही है, आप बैठ नहीं सकोगे, इतना शोर होता है। दैट इज बाय द वे। तभी लेडीज की एक पार्टी गई नायग्रा फॉल्स थी। नायग्रा फॉल्स में बिफोर यू एंटर गाइड बोलता है कि नायग्रा फॉल्स की इतनी आवाज है, ऊपर से कुछ भी शोर हो, कितने हवाई जहाज चले जाएं, यू कांट हियर एनीथिंग एक्सेप्ट
पानी की आवाज कहीं सुन सकते हो आप, ठीक है। तो जैसे ही अंदर गई तो बोलते थोड़ी देर बाद, लेडीज प्लीज कीप क्वाइट, वी कांट हियर द फॉल्स। शांत रहिए, फॉल्स की आवाज नहीं आती। थैंक यू। थैंक यू। अब मेडिटेशन, मेधा बंसी बजाएगी और हम सब ध्यान लगाएंगे, ठीक है। एक बांसुरी मेडिटेशन कर ले, कृष्ण भगवान को याद करना मन में, और बांसुरी मेडिटेशन कर लेते हैं। स्टार्ट डार्लिंग। Beautiful. Thank you. रासलीला करें। इसमें क्या होता है, राधा कहती है कृष्णा मैं आपकी बंसरी बजाऊंगी, बजाने की कोशिश करती है तो बजती ही नहीं है। तो कृष्ण कहते हैं कैसे बजेगी, तू कृष्णा कृष्णा करके बजा रही है और बांसुरी सिर्फ राधे राधे करके सुनाई देती है। बांसुरी को राधे राधे का जाप चाहिए। तो धीरे धीरे दोनों एक दूसरे में डूबते जाते हैं और लास्ट में राधा श्याम भई और श्याम राधे भय। राधा जी श्याम हो जाती है, श्याम राधा हो जाते हैं और फिर राधे राधे चलता है राधे के मन में और बांसुरी बज जाती है। आइए आनंद लें। ये माइक स्टैंड ले लो भैया।